कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर 20 अगस्त को सुनवाई की। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश डी वार्ड चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीबीआई से कहा कि वह 22 अगस्त तक अपनी जांच रिपोर्ट पेश करे। इस बीच बेंच ने पश्चिमी बंगाल सरकार और पुलिस के लिए कई तीखी टिप्पणी भी की है। वही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई गंभीर सवाल भी उठाए हैं। बता दें आपको कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल के प्रिंसिपल, पश्चिम बंगाल पुलिस के काम करने के तरीके, वहीं देश में डॉक्टर की सुरक्षा को लेकर समेत कई मुद्दों पर गंभीर बात की है। कोर्ट ने कहा, हमने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि यह सिर्फ कोलकाता की एक अस्पताल में हुई हत्या से जुड़ा मामला नहीं है। यह पूरे भारत में डॉक्टर्स की सुरक्षा से जुड़े सिस्टमैटिक मुद्दों को उठाता है। हम अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित है। वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हमें एक राष्ट्रीय सहमति बनानी चाहिए। काम की सुरक्षित परिस्थितियों बनाने के लिए एक राष्ट्रीय प्रोटोकॉल होना चाहिए। अगर महिलाएं काम की जगह पर नहीं जा सकती और सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती तो हम उन्हें समान अवसर से वंचित कर रहे हैं। हम जल्द ही कुछ करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सुरक्षा की स्थितियां लागू है। यह सिर्फ भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे भारत में डॉक्टर्स की सुरक्षा की कमियों को उजागर करता है। वहीं सीजीआई चंद्रचूड़ का कहना कि कोर्ट देश भर के डॉक्टरों को शामिल करते हुए एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स का गठन कर रहा, जो महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर में अपनाए जाने वाले तौर तरीकों पर सिफारिशें देगा। जहां हालांकि महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना आदि कई राज्यों ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए राज्य कानून बनाए हैं, लेकिन यह कानून संस्थागत सुरक्षा मानकों की कमियों को दूर नहीं करते। वहीं सबसे पहले सुरक्षा के मामले में हम सरकारी हॉस्पिटल्स में युवा डॉक्टर, खासकर महिला डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की स्थिति के अभाव के बारे में बहुत ही चिंतित है। यह लोग काम की प्रकृति और लिंग के कारण ज़्यादा असुरक्षित है। देश एक और रेप की घटना का इंतजार नहीं कर सकते, जमीनी स्तर पर बदलाव करने होंगे। वहीं आगे उन्होंने बोला कि कोर्ट ने पीड़ित की पहचान उजागर होने पर भी चिंता जताई है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि पीड़िता का नाम, शव की तस्वीरें और वीडियो क्लिप पूरे मीडिया में फैल गई। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह बहुत ही चिंताजनक है। हालांकि इस मुद्दे पे पश्चिम बंगाल राज्य की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही तस्वीरें ले ली गई थी और प्रसारित कर दी गई। कोर्ट ने प्रिंसिपल के रवैये पर भी सवाल उठाया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि सुबह सुबह अपराध का पता चलने के बाद अस्पताल के प्रिंसिपल ने इसे आत्महत्या का मामला बताने की कोशिश की। माता पिता को कुछ घंटों तक शव देखने की अनुमति नहीं थी। हालांकि सिब्बल ने कहा कि यह गलत जानकारी है और राज्य सभी तथ्य रिकॉर्ड पर जाएगा। वहीं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने एफआईआर की टाइमिंग पर भी सवाल उठाया। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि शव का पोस्टमार्टम दोपहर 1 बजे से शाम 4:45 तक था। शव की अंतिम संस्कार की रात करीब 8:30 बजे माता पिता को सौंप दिया गया था। हालांकि एफआईआर रात 11:45 पर ही दर्ज की गई। ऐसा क्यों हुआ कि अस्पताल में किसी ने एफआईआर दर्ज नहीं की? अस्पताल के अधिकारी क्या कर रहे थे? क्या पोस्टमार्टम से यह पता नहीं चलता कि पीड़िता के साथ रेप किया गया और उसकी हत्या की गई? प्रिंसिपल क्या कर रहे थे? 14 अगस्त को अस्पताल में हुई तोड़फोड़ की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से सवाल पूछे। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा, अस्पताल पर भीड़ ने हमला किया, महत्वपूर्ण सुविधाएं क्षतिग्रस्त कर दी गई। वही पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस को सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित करना चाहिए था। हमें यह समझ नहीं आता कि अधिकारी बर्बरता से निपटने में कैसे सक्षम नहीं थे। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मसले पर कहा कि 7,000 लोगों की भीड़ पुलिस की जानकारी और मिलीभगत के बिना इकट्ठा नहीं होगी। इस मुद्दे की जड़ यह है कि पश्चिम बंगाल पुलिस एक डीआईजी के अधीन काम कर रही, जो खुद कई आरोपों का सामना कर रहा। हालांकि राज्य सरकार के वकील सिब्बल ने इस दलील का खंडन किया। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।